वालेकुम, दिस इज़ मी खुशबू एंकर पर्सन नाज़िन। आज मैं रावी के किनारे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सैलाब के हवाले से करंट सिचुएशन क्या है, आइए जानते हैं। नाज़िन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके मकामी लोगों से भी बात करवाऊंगी, तो चलिए इनसे जानते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त रावी में क्या सूरत हाल है, आप लोग मुतमईन हैं, डरे हुए हैं? नहीं, इस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। पहले 2 दिन पहले काफ़ी सूरत हाल ख़राब थी। जो दरिया के किनारे लोग बैठे थे ना, उन घरों में पानी आ गया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पानी उतर गया है। अभी खतरे वाली कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, थैंक यू। राहत अफ़ज़ा, MPA लाहौर। मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बताइएगा कि आपने आज यहाँ पे दौरा किया, क्या इससे हालात देख रही हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पानी की सतह बहुत निचले तक जा चुकी है और हमारी CM, हमारी कायद जो पंजाब की CM साहिबा हैं, उनकी इतनी दिन रात मेहनत की वजह से ये सारा काम कंट्रोल में हुआ है। अब भी वो दिन रात कभी ज़िला कसूर, कभी कहीं वो हर जगह पे जा रही हैं और अपने आप को अवाम में डिलीवर कर रही हैं। और इनके जो इंतज़ामात हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। एक खतून होते हुए CM, शायद कोई मेल्स होते तो इतना वो डिलीवर कर ना पाते, लेकिन जो शरीफ फैमिली से हैं, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं और CM साहबा हैं, यही नतीजा है कि वहाँ में डिलीवर कर पाए हैं। मैडम मज़ीद खतरा तो नहीं है यहाँ पे पानी आने का, क्योंकि कह रहे हैं पहले से की निस्बत अब पानी कदरे बेहतर है, कम है, सतह बहुत कम हो गई है? हाँ जी, वो मैंने बताया पहले कि वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। मैं 3-4 दिन पहले आई थी, वो पानी काफ़ी ऊंचाई पे था, अब बिल्कुल साफ़ हो रहा है। और इतना पानी तो दरियाओं में वैसे भी होता है। लोग ना बहुत खौफ व हरास में शिकार हो गए हैं, डरे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं जी, वो आवाम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये तो बारिश अल्लाह की रहमत है और कभी कभार ज़हमत भी बन जाती है। इसमें हमारी CM का या कोई भी हो, वज़ीर आज़म किसी भी मुल्क का, तो इस तरह जिस तरह इन्होंने दिन रात मेहनत की है, शायद किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या CM कोई भी इतना नहीं कर सकता जिस तरह इन्होंने अपने पाकिस्तान को बचाया। और इंशाल्लाह वो दिन रात इसमें मेहनत कर रही हैं और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि वो अपने आप को इससे ज़्यादा अवाम में डिलीवर कर पाएँ। थैंक यू सो मच मैम। दीपालपुर MPA शगुफ्ता फैसल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज आपने सैलाब ज़दगान के इलाकों का दौरा किया है, क्या देखा है और जो लोग डरे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपनी CM साहबा की हदायत पर यहाँ पे आए हैं ताकि हम देखें और यहाँ आके जो इंतज़ामात देख के बहुत दिल को तसल्ली हुई है कि ठीक है, अल्लाह की तरफ से एक आफत तो हम पे आई है और उस पे के बाद तकदीर और तदबीर साथ साथ चलती है। तो मैं कहती हूँ इस वक्त जो तदबीर है ना, उसका कोई मैच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो इंटेंशन थी, उनकी जो हार्ड वर्किंग थी, उसकी वजह से हमारे मुल्क को, ख़ास तौर पर पंजाब को इस वक्त 3 दरियाओं का पानी आपको पता है वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। 200 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आए हुए हैं और तकरीबन इतना बड़ी तबाही से बचाया। और जान तो एक भी बहुत कीमती होती है, लेकिन बहुत बड़ी तबाही या बहुत बड़ी जानी नुकसान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बचाया है। मैम, कल फिर भारत की जानिब से सैलाबी रेला छोड़ दिया गया, मज़ीद इस तरह के खतरा देखती हैं? जी जी, बिल्कुल ख़तरा अभी टला नहीं है, ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है। लेकिन मुझे अल्लाह के बाद अपनी हुकूमत पर, अपनी CM पंजाब मरियम नवाज़ पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह विजनलाइजली वो इस सूबे को चला रही हैं और जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको इस मामले में भी सुरखरू करेंगे। आमीन। मैम, ये बताएं लोगों को इस मौके पे क्या एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए? लोगों को चाहिए खुदारा कि वो इस चीज़ों को, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और इस आजमाइश की घड़ी में गवर्नमेंट का साथ दें, बजाय अपनी जान को मुश्किल में डालने के। आप अब कर सकते हो तो किसी को अवेकरेट करो, किसी की हेल्प करो, किसी को हुकूमत के साथ ताउन करें, ना कि वो खुद ही ऐसी जगहों पे आके पिकनिक पॉइंट बनाए कि पानी से दूर रहें और पानी से दूर रहें। और एक बात मैं और भी करना चाहूँगी कि CM साहबा ने जो इतने अच्छे इंतज़ामात किए हैं, इसका सारा जो सेहरा है जो वो सारे इदारों को जाता है
और उनके साथ उनके माल मवेशियों को भी इवैक्यूएट किया। ठीक, थैंक यू। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सहाफ़ी बिलाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये भी काफ़ी दिनों से यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। करंट रावी पे सैलाब की क्या सूरत हाल है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पानी अगर हम पानी की पोजीशन देखें तो इस वक्त दरियाए रावी में 60,000 क्यूसेक पानी है, यानी कि पानी का बहाव बहुत कम है। इससे पहले अगर 2 दिन पहले हम इस पानी का अंदाज़ा लगाए तो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर पानी था और ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि इंडिया से मज़ीद रेला छोड़ा जाएगा। इसलिए अब जो सूरत हाल है, इस वक्त की हाल की जो सूरत हाल वो बड़ी बेहतरीन है। इतना पानी दरिया के अंदर होना चाहिए क्योंकि दरिया की खूबसूरती है। अगर दरिया में इतना पानी भी नहीं होगा तो फिर वो ऐसे लगेगा कि बंजर ज़मीन हो गई है। ये अब दरिया की खूबसूरती है। 60,000 क्यूसेक 1 लाख तक पानी दरिया के अंदर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा नुकसान हुआ है, थीम सोसाइटी है, उसके साथ वो पाक व्यू है या इस तरह की सोसाइटी अलीम खान साहब की पीछे ये वाला इलाका डूब गया था। लेकिन एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आज हम वहाँ कवरेज करने गए थे, थीम सोसाइटी में लोग घरों के अंदर से चोरियाँ कर रहे हैं, जिनके घर डूब गए हैं। जो घर डूबे हुए रात को वहाँ जाते हैं टूब के ऊपर बैठकर। जो ये घर तो गवर्नमेंट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन मैसेज दे रहे हैं आप। देखें, ये हमारे अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई ना कि यार किसी का घर डूब चुका है, वो पूरी फैमिली रोड के ऊपर बैठी है और एक लड़की के जहेज़ का सामान उस घर में पड़ा हुआ है और कोई जाता है उसके जहेज़ का सामान चोरी करता है, एसी निकालता है, सोलर प्लेटें वहाँ से निकालता है, सोना निकालता है। तो ये हमारे लिए हमारे एज ए माशरा डूब मरने का मकाम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक फैमिली डूबी हुई है, उसकी फैमिली का घर जो है वो डूब चुका है, फैमिली रोड के ऊपर बैठी है, जवान लड़की रोड के ऊपर बैठी है, उसके घर का सामान जहेज़ का घर के अंदर है और चोर जाते हैं उसके घर का सामान उठाते हैं। तो ये तो हमारी मीडिया तो आवाज़ उठाता रहेगा, जैसे कि उन्होंने एक पॉइंट की निशानदी की है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की जानिब से क्या इंतजाम किए गए उनके लिए? हुकूमत के जानिब से जो इंतजाम है वो लॉलीपॉप है। पहली बात तो ये है क्योंकि सैलाब आ चुका है और अब गुजर भी चुका है दरिया रावी में से। लेकिन जहाँ पर जो इलाके मुतासर हुए वहाँ पर हेल्प करनी चाहिए। थीम जो रिव्यू सोसाइटी है, व्यू सोसाइटी है, वहाँ से पानी निकालना चाहिए कि इनको 3-3 मंजिल तक वो घर डूबे हुए जिन इलाकों में पानी है वहाँ से इनको पानी निकालना चाहिए। जी, गरीब की जो सोसाइटी है वो डूबी हुई है, अमीर की जो उसके साथ ही सोसाइटी थी वो आप समझ गए हैं, वो अब साफ़ हो चुकी है, वहाँ से पानी भी निकल चुका है। लेकिन अब जबकि वहाँ से पानी निकल चुका है तो वो मशीनरी उठाकर आप गरीबों वाली सोसाइटी में ले जाएं, वहाँ से पानी शानी निकाले ताकि वो घर अपने जो वहाँ की फैमिली है, जो ख़वातीन रोड के ऊपर बैठी हुई हैं, वो वापस अपने घर आए। और ये भी अपने चैनल से एक मैसेज दे कि खुदारा इंसानियत का वो सीखें थोड़ा सा। अगर किसी का घर डूबा हुआ है तो वहाँ से चोरी ना करें, उनकी हेल्प करें। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री, हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। थैंक यू आपका शौकत खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है लोगों को और पानी की सतह किस हद तक कम हो गई रावी में? जी, रावी में तो पानी बहुत कम हो चुका है और अगर कसूर की बात करें तो वहाँ पानी है, वहाँ लोग ज़िम्मेदार लोग जो है वो परेशान हैं, उनको इमदाद की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग हैं ना खुद वो अपनी मदद आप कर रहे हैं सारा कुछ। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही है, कोई मदद नहीं कर रही है। हुकूमत ने क्या देना है रिलीफ? हुकूमत आती है, टिकटॉक बनाती है, सेल्फी बनाती है, चली जाती है। ठीक है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना आवाम के लिए। पानी की सतह किसी हद तक कम हुई है? वहाँ पानी की सतह कम नहीं हुई, ठीक है, वहाँ उसी तरह चल रही है। लाहौर रावी में कम हो गई। ठीक है। तो बात यह है कि हुकूमत 15 साल से देख रहा हूँ, हुकूमत नून लीग की है, ठीक है। हुक्मरान आते हैं, बदल जाते हैं, फिर आ जाते हैं और इनको ये नहीं पता, जो हर साल सैलाब आता है, कोई इंतजामात नहीं है कि इन्होंने इन गरीबों किसानों के लिए क्या सोचना है, क्या करना है, इनको नहीं पता। हमारे चीफ जस्टिस, एक साबका चीफ जस्टिस थे, वो आए थे, उन्होंने कहा जी डैम बनाऊंगा मैं। डैम तो नहीं बना, ठीक है, पैसे भी नहीं मिले। कहाँ गए वो पैसे, अवाम के पैसे, खून पसीने की कमाई, बाहर से लोगों ने भेजे, वो किधर गए? और चीफ जस्टिस साहब का ही नहीं पता वो किधर गए हैं। यानी कि जो भी आता है ना हमारे मुल्क को लूटता है। सर, इस मुश्किल की घड़ी में अवाम को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? अवाम इस वक्त तो हौसले में है, कोई ऐसी बात नहीं है, अवाम मुतमिन है। लेकिन थोड़ा सा वाक़या हुए हैं इधर सुंदर के इलाका में, अभी हमने विज़िट किया है, वहाँ देखा है लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि
चोर डाकू रात को उनके घरों में आ जाते हैं जिधर पानी है। हुकूमत को इस तरफ भी जो है ख्याल रखना चाहिए कि अगर लोग वहाँ से निकले हैं तो पीछे से उनकी जो महंगी अशिया है वो चोरी ना हो जाए। हुकूमत क्या ख्याल करेगी? पीरा फोर्स तो आती है, थोड़ी देर के लिए चली जाती है, वो उन्होंने क्या ख्याल करना है? वो भी हमारे पे बोझ है। तो जी जनाब, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, लोग डरे हुए हैं। आप बताएं कि रावी में इस वक्त कितना पानी है और आप लोगों का क्या कहना है? जी अभी मैडम ठीक है, पानी तो ज़्यादा था लेकिन अभी फर्क डाल गया, अब खतरा डाल गया, ठीक हो गया। और अगर पानी फिर छोड़ दिया भारत ने फिर फिर खतरा हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? बस बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी, बाहर के जेह्ड़े लोग न वो गरीब घर तबाह हो गए, जेह्ड़े जानवर ने लोग मतलब हो गए तबाह हो गए, उन्हों का बड़ा जो जेह्ड़ा ना नुकसान होया। भावी बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, तो हुण अल्लाह दा करम होया कि थोड़ा घट गई। ते अल्लाह अही दुआ है साडी कि अल्लाह पाक करम करे, रहमत करे सब ते। नुकसान सिर्फ गरीबां तो है या अमीरां दा भी नहीं, है? गरीब का भी होया, अमीरां का भी होया जी। हाँ। गरीबां का भी होया, ज़्यादा गरीब का बहुत ज़्यादा होया नुकसान। ते अमीर का जरा ना तो अमीर तो वेखो फिर भी काम लैणगे, गरीब मार गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि मतलब अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह ताला ऐसे पाकिस्तान को सलामत रखे। हुकूमत की तरफ से क्या ताउन किया गया है, क्या इंतजामात किए गए हैं? हुकूमत की तरफ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ और ਜਿਹੜੇ जिन्हें भी भाई इन्होंने भी मेहरबानी है, अच्छा इंतजाम किया है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि पूरा पाकिस्तान परेशान है सैलाब से, इस वक्त रावी में कितना पानी है और आप लोग कितने मुतमईन हैं या डरे हुए हैं? नहीं मुतमईन है, क्योंकि पानी हम नॉर्मल हो गए। हमने अपनी जवानी में, आपकी एज में मैंने देखा हुआ है ये रावी अच्छा। इसी तरह ही था। अगर भारत में फिर नाला पानी बन गया, छोटा हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया, अब फिर नॉर्मल है। गलती किसकी है? भारत की, हुकूमत की? भारत की गलती पानी छोड़ने की है, लेकिन इस वक्त नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आया है। ठीक है, तो आप नहीं समझते कि डैम होने चाहिए थे? हाँ डैम होने चाहिए, डैम जरूर होने चाहिए। और हुकूमत ने इस मुश्किल घड़ी में अवाम का साथ दिया? जी दिया। क्या कहना चाहेंगी लोगों को जो इससे मुतासिर हुए हैं? लोग जो मुतासर हुए हैं उन्हें चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना करें, कि घर वाले इधर से उठा लें और चले अच्छा। जाएं बेचारे कहीं और, यही हो सकता है। क्योंकि वो पानी का क्या पता, अल्लाह मियाँ कब भेज दें। ठीक है।